अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक। और जी बस मैं ये जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं दावत की तैयारी कर रही हूँ। और मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि कौन आ रहा है दावत पे। तो जी बस ईद की कुछ मसरूफ़ियत इस तरह से रही कि ईद का पता ही नहीं चल सका। तो सोचा यही कि अब फैमिली गेट टुगेदर कर लेते हैं। दावत पे बस मम्मा पापा आ रहे हैं और इसी तरह से स्वीटी भी होगी। तो बस कुछ फ़रमाइशें मुझे आई हुई थी, जैसे कि मोहसिन ने कहा कि मुझे पालक बना के दो, ज़ईम ने कहा कि मैं कोरमा खाऊंगा। तो एंड टाइम पे मोहसिन की कॉल आ गई कि मेरे लिए चिकन कढ़ाई भी बनाना। तो बस मुझे फिर जल्दी से वो भी तैयार करनी पड़ गई। हाफ़ तैयारी मैंने रात में कर ली थी और कुछ चीज़ें मैंने फिर सुबह में फ़ाइनल कर ली थी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं कोई दावत वग़ैरह कर रही होती हूँ तो मतलब जिसको बुला रही हूँ उसकी पसंद का खाना बनाऊँ ताकि वो खुश होके खा सके। तो मैं अपनी मर्ज़ी नहीं करती कुकिंग में, बस मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जिसको इनवाइट कर रही हूँ मैं उसकी पसंद का खाना बनाऊँ। तो मोहसिन को माशाल्लाह से जी चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है और पालक बहुत पसंद है। तो इसी तरह से फिर मैंने सैलड भी बनाना था, शामी कबाब भी बनाने थे। तो माशाल्लाह से मैं एक दिन में तमाम चीज़ें बना चुकी थी और समझ ही नहीं आता किचन में जाने से पहले कि काम कहाँ से शुरू करना है। लेकिन जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो फिर होता चला जाता है और सीक्वेंस बनाना पड़ता है काम का, और अल्लाह का शुक्र है कि वो हो जाता है। मैं रेगुलर कुकिंग तो इतनी नहीं करती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि स्वीटी को भी फुल कुकिंग आती है और मुझे भी आती है। तो रात खाना खाते वक्त भाई यही कह रहे थे कि तुमने कहाँ पे कुकिंग सीखी है। तो बस इसी बात पे हंसी आ रही थी और मैंने कहा कि ज़ाहिरी सी बात है, शादी से पहले मैं कुछ ना कुछ तो बनाती ही थी, ऐसी भी बात नहीं है कि मैं कुकिंग नहीं करती थी। बाकी लड़कियों के हाथ में टेस्ट उनको अपनी मदर से मिलता है। जब माँ अच्छा खाना बनाती है और फैमिली में टेस्ट होता है खाने का, तो इस तरह से लड़की के हाथ में भी जायका आ ही जाता है। लेकिन लड़कियों को जब माएँ किचन में काम करती हों तो उस दौरान नोटिस करना चाहिए कि कुकिंग किस तरह से होती है और काम किस तरह से हैंडल किया जाता है। इस तरह लड़कियां सीख जाती हैं और थोड़ा बहुत लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ इन कामों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। ऐसे फिर लड़की के लिए आसानी हो जाती है और फिर शादी के बाद उसे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता कि मुझे बर्तन नहीं लगाने आते या डाइनिंग नहीं सेट करनी आती, काम नहीं हैंडल करना आता। तो फिर यूँ काम करने की आदत रहती है। माशाल्लाह से अब हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब मैं चाय की तैयारी करने लगी हूँ और सबसे पूछ रही हूँ कि कौन कौन चाय पिएगा। तो बस अब यहाँ पे मैं स्वीटी की सैंडल लेके आई हुई थी, तो सोचा कि मैं वो भी उसको दिखा देती हूँ। तो बस इसी दौरान कभी किचन में काम मैं कर रही होती हूँ, कभी कोई काम, तो बस मिक्सअप हर चीज़ चल रही होती है। चाय तुमने बनाई है? ये करने से जो है ना चाय झाग दिख रही है, झाग के ये मतलब चाय इतनी ज़्यादा होगी ना चाय वैसे ऑलपर्स की चाय तो वैसे ही अच्छी बनती है। बस अब चाय की दोनों में लड़ना आना। हेलो, तो जी भी हम आए थे यहाँ पे दावत पे और इसने खाना बनाया और जो मेरे तीनों भाई थे ना वो इतने बदतमीज़ हैं। तीनों कहते हैं तुमने खाना बनाना कब सीखा। मतलब किसको आता सब कुछ है लेकिन ये किसी को बनाकर नहीं दिखाती। कहीं कोई ये ना कहते आज फिर बनाकर खिलाओ, जैसे मुझे ये सब कहते थे ये बनाकर खिलाओ वो बनाकर खिलाओ। आधी रात को भी उठाते थे बिरयानी बनाकर खिलाओ और ये कहती थी मुझे कुछ नहीं आता बनाना। लेकिन इसके हाथ में बहुत टेस्ट है। पालक इसने बनाई, कोरमा इसने बनाया, चिकन कढ़ाई थी ना वो इसने बनाई, पुलाव इसने बनाया, सैलेड यही बनाती है। और जब भी कभी दावत हो मम्मा की तरफ भी हो तो सैलेड का ऑर्डर इसको दिया जाता है, फिर ये इतना सैलेड बना कर लाती है। आज भी ज़्यादा ही बनाया। आज भी ज़्यादा ही बनाया। हाँ, तो अब ये जी चाय इसने बनाई है तो मैं आगे बस रहा चाय को फेंटा लगा रही थी अच्छी तरह। फेंटा तुम ऐसे चाय को फेंटा लगाते हो। फेंटा ये नहीं
तो चाय को फेंटा लगा रही थी और चाय को जितना फेंटा लगा उतने मजे की बनती है। चलिए जब हम लोग केक कट करने लगे हैं। तो दबाओ ना। ओह वाह, बड़ी अच्छी चीज़। किचन में काम करते दौरान इस किस्म के मजाक तो होते ही रहते हैं कि ये चाय मैं बना रही हूँ और बाहर जाके सबको ये मैं बताऊँगी कि मैंने चाय बनाई है। तो शादी से पहले भी ऐसा ही होता था। जब कोई गेस्ट आते थे तो स्वीटी चाय वगैरह तैयार करती थी और खाना भी बाज़ दफ़ा स्वीटी ही बनाती थी। और मैंने किचन में जाके कहना, अच्छा हर चीज़ रेडी हो गई है, लाओ मैं बाहर लेके जाती हूँ। तो एक कहती है तुम बहुत तेज़ हो, रेडी मैं कर रही हूँ हर चीज़ और बाहर जाकर तुम अपना नाम ले लोगी, ऐसा नहीं होगा, तुम बाहर जाओ और मैं लेके आऊँगी। तो बस इस बात पे भी हंसी आती थी और आज ये बातें जब हम याद करते हैं तो हंसी आती है इन बातों पे। हाँ तो जी माशाल्लाह से मैंने पालक भी खाई और मटन कीमा, सॉरी मटन कौरमा, और प्लस में जो सैलेड इन्होंने बनाया था बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन ये बंदी इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं करती है, बट जब भी करती है ना बहुत अच्छी करती है। उसको क्यों रखा हुआ है? तो जी बीच में इंटरप्शन हो गई थी थोड़ी, क्योंकि मैं चाय देने में चाय लेट हो गई थी। और सलमान भाई उसने भी ले लिया सलमान को। आज इन बंदे की ना हम बर्थडे सेलिब्रेट करें। हैप्पी बर्थडे टू यू। चले जी। ये केक ज़ईम लेके आए हैं और अभी बर्थडे सलमान की नहीं है, लेकिन ज़ईम ने कहा कि आज हम छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो सबकी कोशिश यही होती है कि हमारी तरफ से पहले केक आ जाए, और जब ज़ईम की बर्थडे होती है तो सलमान लेके जाते हैं और इस बार ज़ईम लेके आए हैं। तो बस इस तरह से चलता रहता है और इसी का नाम प्यार और मोहब्बत है, और अल्लाह ताला बस इसी तरह से ही रखे। Happy birthday to you. Happy birthday dear. सलमान भाई Happy birthday to you. ये अगेन वंस अगेन बीबा Once again. हाय डैडी को किसी करो। माशाल्लाह से ये सब लोग आए और बहुत रौनक लगी, बहुत मज़ा आया। और जब ये जाते हैं तो घर खाली हो जाता है, और बस जी हम लोग इसी तरह से ही एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करते रहते हैं। और बस अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हम लोगों को नज़र बद से बचा के रखे। करें तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे। ये इसको कहते हैं चाय, ज़बरदस्त चाय, और ये बनाई है इन्होंने। और ये पता है पक्की कितने घंटों में है? हाँ जी जी नहीं है, मैंने बनाई है। यहाँ पे मम्मा मुझे तंग कर रही हैं क्योंकि मैंने चाय लेट दी है। चाय दरअसल पक रही थी और सब अपने अपने कामों में बिज़ी थे, तो मम्मा ने मुझे आवाज़ लगाई कि भी तुमने चाय देनी है कि हमें पाए देने हैं। तो बस यहाँ पे मम्मा मुझे तंग कर रही हैं कि पता है चाय कितने घंटों में पकी है। तो जी बस इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बहुत जल्द लेके आऊँगी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।